हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट को कैसे निकालें। ये तो हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें रूट निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम रूट निकालना सीखेंगे, जहां हम रूट को बेसिक तरीके से निकालना सीखेंगे। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको रूट निकालने की शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से रूट निकालने की ट्रिक्स भी सीख सकते हैं। तो पहले हम कुछ ऐसे डिजिट्स का रूट निकालेंगे जिनका रूट वैल्यू परफेक्ट आता है, फिर कुछ इम्परफेक्ट डिजिट का निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है। पहली बात, अगर आप रूट निकालने जा रहे हैं तो आपको 1 to 10 तक की डिजिट का स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे से क्या है, अगर आपको स्क्वायर वैल्यूज़ याद हैं तो आपका रूट निकालना आसान हो जाएगा, वरना आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो मैंने 1 to 10 की स्क्वायर वैल्यूज़ लिख दी हैं। आप लोगों से आती हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ 1 to 10 की स्क्वायर वैल्यूज़ को आप लर्न कर लीजिएगा। नाउ हम बात करते हैं रूट निकालने की। तो जब हम रूट निकालेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जो भी रूट वैल्यू दी गई है उन वैल्यू को राइट साइड से पेयर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 144 का रूट निकालते हैं तो 144 का रूट निकालने के लिए हमें राइट साइड से पेयर बनाने हैं। पहला पेयर ये बना, अब यहां 1 बच जाता है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो जो बचा हुआ है हमें स्टार्टिंग से ही इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास 1 बचा है, तो हमें एक ऐसी डिजिट का स्क्वायर यहां लेना है जो इसके इक्वल या इससे छोटा हो। तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 into 1, 1 की गुना 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 into 1 इक्वल्स टू 1 आ जाता है। तो जो दो डिजिट हम यहां लेने वाले हैं, याद रहे यहां आप जो भी डिजिट लेंगे दोनों सेम होनी चाहिए। तो इनमें से एक डिजिट हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचता है, कुछ नहीं। इसका टोटल कर लेते हैं 2। याद रहे जब आप यहां लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करना है और जब आप यहां लिखेंगे तो टोटल करना है। जैसे 1 into 1 1, 1 plus 1 2। अब रिमेनिंग क्या बचता है, 0। तो हम इस पेयर को नीचे ले लेंगे 44, ठीक। अब हमें यहां कोई ऐसी डिजिट रखनी है जिसकी वैल्यू इनटू होने के बाद इससे छोटी या इसके इक्वल हो। तो हम यहां 2 अगर रखते हैं तो यहां 2 रखेंगे तो यहां पर भी 2 रखना है, तो इनटू कर देंगे, आता है 44। तो अगर हम देखते हैं 144 का जो रूट वैल्यू है इसकी वैल्यू आती है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 की जो रूट वैल्यू आएगी वो आएगी 12। नाउ सेकेंड हमें दिया गया है 625। फिर से सॉल्व करते हैं, पेयर बनाते हैं, राइट साइड से क्या बचता है 6, तो इस पर स्क्वायर चलाना है। तो 2 का स्क्वायर चला सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर इससे छोटा है। 3 का स्क्वायर नहीं चला सकते क्योंकि वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, इनमें से एक वैल्यू बाहर और इनका टोटल नीचे। नीचे टोटल आएगा, मल्टीप्लाइड नहीं आएगा, यहां मल्टीप्लाइड आएगा। नाउ कितना रिमेनिंग रह जाता है, 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पेयर नीचे ले लेंगे। नाउ यहां पर एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद इससे छोटा या इसके इक्वल हो जाए। तो अगर हम 5 लेते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 लिया जा सकता है। तो अगर हम 5 लेते हैं तो हमारा आता है 225 और ये भी सॉल्व। तो अगर हम कहें इसकी रूट वैल्यू क्या निकलती है, 25 निकलती है। अब हम बात करते हैं 1521 की। पहला पेयर बनाया 21 का और दूसरा पेयर बनाया 15 का। तो यहां पर 3 का स्क्वायर चल जाएगा, 4 का नहीं चलेगा क्योंकि 4 इससे बड़ा हो जाता है। तो 15 के इक्वल या उससे छोटा, तो 3 गुना 3 9। इसका टोटल करेंगे यहां पर 6 और दोनों में से एक ले जाएंगे बाहर। कितना रिमेनिंग बचता है, 6 रिमेनिंग बचता है। कितना ले लेंगे आगे, 21। अब फिर हम इंटू करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हम ले लेते हैं
9 लेकर देख लेते हैं, नहीं आएगा तो वैल्यू छोटी कर लेंगे। 9 9 जा 81, बचता है 8, 1 यहां ले लेंगे। 9 6 जा 54 प्लस 8 दैट इज 62। तो फिर से हमारा सॉल्व हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आता है? 39 आता है। तो ऐसे हम परफेक्ट रूट वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको परफेक्ट वैल्यूज का रूट निकालना आ गया हो, परफेक्ट रूट वैल्यूज सॉल्व करना आ गया हो। तो अब जो इम्परफेक्ट वैल्यूज होती है अब हम उनको समझेंगे। तो आइए कुछ इम्परफेक्ट वैल्यूज का रूट निकालते हैं, जहां हम पहले निकालेंगे नॉर्मल वैल्यूज का रूट, फिर निकालेंगे पॉइंट वाली वैल्यूज का रूट। तो यहां सबसे पहले बात करते हैं 33 का। तो 33 का रूट कैसे निकालें? तो आइए 33 ले लेते हैं। 33 क्योंकि राइट साइड से पेयर बनाना है तो ऑलरेडी पेयर बन चुका है, दैट इज 33। तो अब हमें यहां पर वैल्यू रखनी है, ऐसी वैल्यू का स्क्वायर रखना है जो इससे छोटा या इसके इक्वल हो। तो अगर हम वहां पर गौर से देखते हैं तो इससे छोटा होता है 5, यानी कि 5 इंटू 5 यहां पर चलाया जा सकता है, 6 इंटू 6 इससे बड़ा हो जाएगा, तो दैट इज 25। नाउ इनमें से एक वैल्यू बाहर, इनका मल्टीप्लाइड हियर और इनका टोटल हियर। नाउ अब रिमेनिंग क्या बचता है? रिमेनिंग बचता है 8। तो अब हम यहां से पेयर उठाएंगे, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है तो हम यहां लगाएंगे पॉइंट, और 2 0 यहां लिखकर डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट यहां पर भी लिख सकते हैं। याद रहे यहां पर आपको 2 0 लेनी है डायरेक्ट। नाउ पॉइंट लगाकर हमने 2 0 यहां पर ले ली है। अब अगर हम करेंगे तो यहां 7 टाइम्स हमारा चल जाएगा, तो ये आता है 749। नाउ रिमेनिंग बचता है 51, इसका टोटल कर लेते हैं 114। यहां टोटल आएगा, यहां मल्टीप्लाइड आएगा। 7 चला था, एक 7 बाहर ले लीजिए। अब इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर से पॉइंट लगाएंगे, वो ऑलरेडी लग चुका है, तो आप 2 0 फिर ले सकते हैं। अब इससे छोटी है इसके इक्वल वैल्यू करने के लिए यहां पर डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां हम 4 टाइम्स करके देख लेते हैं। अगर 4 टाइम्स में नहीं होगा तो वैल्यू को 5 कर लेंगे या 3 कर लेंगे या 6 कर लेंगे, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो 4 के साथ करके देखते हैं, दैट इज 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 4 1 जा 4। देन द टोटल कम्स 4576 एंड इट इज, इससे क्या है ये कम है, तो 4 यहां पर ले जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो 33 की रूट वैल्यू कितनी निकल जाती है? 5.74, और पॉइंट के बाद आपको एक या दो वैल्यू ही निकालनी है। चलिए अब निकालते हैं 72। 72 को सॉल्व करते हैं, पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहां पर टेबल चल, अगर हम बात करें तो 8 का स्क्वायर चल जाएगा 64, एक वैल्यू बाहर और इनका टोटल नीचे। नाउ हम यहां पर बात करते हैं क्या रिमेनिंग रह जाता है, तो 8 हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है। तो अब इससे इसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहां से कोई पेयर हो तो उठा लीजिए, बट कोई पेयर नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे और 2 0 लगा लेंगे। अब 2 0 लगाने के बाद फिर से सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी 4 टाइम्स, क्योंकि अगर 5 टाइम्स करते हैं तो इससे वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो 4 टाइम्स कर लेते हैं, तो यहां पर 4 आ जाएगा। 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 प्लस 1 25, रिमेनिंग 2, 4 1 जा 4 एंड 2 6, तो यहां पर आता है 656। तो यहां से 4 हम वहां ले गए ना, फिर से करेंगे इसका टोटल 168, और यहां हमारे पास रिमेनिंग बचता है 144। अब फिर से हमें वैल्यू चलानी है, ये वैल्यू बड़ी है छोटी है, तो यहां से पेयर लेंगे, नहीं है तो पॉइंट लगाकर 2 0 ऑलरेडी ले सकते हैं क्योंकि एक बार पॉइंट लग चुका है। फिर से चलेंगे तो यहां पर वैल्यू आती है इतनी, तो यहां पर आ जाएगा लगभग 8 टाइम्स, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 8.48। बस आपको तो पॉइंट की बात की 2 वैल्यूज निकालनी है, जरूरी नहीं कि आप यहां मल्टीप्लाई भी करके देखें, आपको जितना जल्दी हो सके उसको आपको सॉल्व करना है। अब हम करेंगे 107 को, पेयर बना लिया,
07 का 1 बच जाता है तो 1 पर चलाएंगे, 1 का 1 आ जाता है, इसका टोटल यहां लिख देंगे, 1 बाहर ले जाएंगे, क्या बचता है 0, कुछ नहीं बचा। तो हम क्या कर लेंगे, अब हम क्योंकि कुछ बचा नहीं है तो क्या करेंगे, पेयर उठा लेंगे। क्या उठाया, 07 उठा लिया। अब देखते हैं तो पेयर उठाने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यहां पर एक 0 ले जाएंगे, क्या बचता है हमारे पास, 7 बच जाता है। अब इसका टोटल कितना आ जाएगा, 20। अब भी नहीं चलता, पेयर उठाएंगे, नहीं है तो पॉइंट लगाकर 2 0 ले लेंगे और यहां पर आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ जाता है 609। 3 यहां ले जाएंगे, रिमेनिंग कितना बचता है, 91। इसका टोटल कर लेंगे 206। अब फिर से 2 0 लगा लेंगे तो ये चलता है 4 टाइम्स, तो 10.34 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इम्परफेक्ट वैल्यू से रूट निकालना आ गया हो। तो अब कुछ पॉइंट की वैल्यूज भी समझते हैं ताकि उनसे रिलेटेड रूट भी हम निकाल सकें। तो आइए 2 ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनमें पॉइंट की वैल्यूज दी गई है। जैसे 60.39 का अगर हम रूट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो हमें 60.39 दिया गया है। बस पॉइंट के केस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पॉइंट से पहली जितनी भी वैल्यूज हैं उनका पेयर आपको राइट हैंड साइड से बनाना है और पॉइंट के बाद लेफ्ट हैंड साइड से बनाना है। यानी कि यहां आप पेयर बनाएंगे इधर से इधर, जबकि इसके बाद आप पेयर बनाएंगे इधर से इधर, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, तो सबसे पहले हमें पॉइंट से पहली वैल्यूज को सॉल्व करना है। ऑलरेडी 60 एक पेयर दिया गया है, चलेगा 7 का। 7 7 49, इसका टोटल कर लेंगे 14 और इसमें से एक वैल्यू बाहर ले जाएंगे। नाउ हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाता है, 11। अब अगर हम चाहें तो इससे इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो आप क्या करेंगे, पेयर ले लेंगे, लेकिन पेयर से पहले क्या है, पॉइंट है, तो आप पॉइंट ले जाएंगे बाहर और पेयर ले लेंगे नीचे। अब हमें यहां पर एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद इससे ठीक छोटा या इसके ठीक इक्वल आंसर आ जाए। तो यहां पर हम लेकर देखते हैं 7। 7 से नहीं होगा तो 8 ले लेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ध्यान देना। 7 7 49, रिमेनिंग 4। 7 4 28 प्लस 4 32, रिमेनिंग 3। 7 1 7 प्लस 3 10। तो बिल्कुल ठीक आ गया है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, यानी कि 7 पर चल रहा है तो 7.7, क्योंकि इसमें से एक वैल्यू बाहर ले जाएंगे। अब इसका टोटल करेंगे 154 और हमारे पास यहाँ कितना रिमेनिंग बच जाता है, 110। ठीक, फिर से डिवाइड नहीं कर सकते तो पेयर उठाएंगे, पेयर नहीं है, पॉइंट लगाना है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 2 0 ले सकते हैं। अब यहां फिर एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जो जिसकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल या इससे छोटी हो। तो यहां पर हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। 7 7 49, 4 7 4 28 प्लस 4 32, 3 7 5 35 प्लस 3 38, 3 7 7 3 10। तो बस यहां हमारा आंसर आता है 7.77। अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ 105.42। फिर से पॉइंट के बाद पेयर ऐसे बनाने हैं, पॉइंट से पहले पेयर ऐसे बनाने हैं। तो हमारे पास एक बच जाता है, यहां टेबल चला देंगे, 1 का स्क्वायर चला लेंगे, एक बाहर, इसका टोटल यहां, रिमेनिंग कुछ नहीं बचता। तो अब पेयर उतार लेंगे, 5 आ गया। अब अगर हम गौर से देखते हैं तो रिमेनिंग कुछ नहीं बचा था, पेयर उतारने के बाद भी इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर हम यहां 1 लगाएंगे तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। तो पहले हम क्या रखेंगे, पहले हम 0 ले लेते हैं, 0 और 0, एक 0 बाहर ले जाएंगे,
यहाँ कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। नाउ हमारे पास कितना बच जाता है, 5। यहाँ टोटल कितना आता है, 20। अब 5 बचा है, अब पेयर उतारेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, तो अब पॉइंट बाहर ले जाएंगे और पेयर ले लेंगे 42 यहाँ पर। अब अगर हम देखते हैं तो 2 टाइम्स चल जाता है, 2 टाइम्स से ज़्यादा नहीं चलेगा, तो ये आता है 404, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। रिमेनिंग कितना बचता है हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है 138 हमारे पास रिमेनिंग बचता है। टोटल कर लेंगे 204 आ जाएगा। अब 204 आने के बाद अब इसके बाद पेयर लेना है, पेयर नहीं है हमारे पास, पॉइंट लगाकर क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है तो 2 0 ले लेते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसकी मल्टीप्लाइड इससे छोटी इसके इक्वल आ जाए, तो यहाँ हम ले लेते हैं 6, क्योंकि 7 चलेंगे तो इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 10.26। तो आई होप एवरीबॉडी आपको रूट वैल्यूज़ निकालना आ गया हो। ये एक बेसिक तरीका था जहां हमने रूट वैल्यूज़ को बहुत बेसिक तरीके से सीखा है। अगर आपको इन रूट वैल्यूज़ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।